झांसी में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर भारत जैसी अति मजबूत अर्थव्यवस्था वैक्सीनेशन के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की नीति में अलग अलग कीमतों ने महामारी के बोझ तले पहले से दबी राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त बोझ लाद दिया है, जिससे देश में गंभीर संकट उत्पन्न होने लगा है। ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त यूनिवर्सल टीका सभी को लगाए जाने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। वर्तमान में टीकाकरण की जो रफ्तार है उस हिसाब से देश की 140 करोड़ जनसंख्या तक सुरक्षित कवच पहुंचने में करीब 3 साल से भी अधिक का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल खेल रही है। आरोग्य सेतु ऐप के नाम पर सरकार ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों से फोन एंड फ्रेंड का खेल खेला है। न ही उनको दवाएं मुहैया कराई गई और न ही इलाज। सरकार ने अपनी सारी एनर्जी बजाय कोरोना से निपटने के कांग्रेस को निपटाने में खर्च की है, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भोग रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लड़ाने का काम करती है, इसलिए मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इशारे पर बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ बयान दिया। आज आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सरकार हिटलरशाही और नेपोलियन नीति पर चल रही है। सरकार की आंकड़ेबाजी की सच्चाई को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। यह कमेटी जल्द ही असली आंकड़ों को उजागर करने का काम करेगी। प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने बताया कि प्रदेश सरकार भले ही इस आपदा से निपटने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हो, लेकिन कांग्रेस जनहित में पूरी तरह से सक्रिय है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश अनुसार बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले के लिए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के सिपाही कोविड वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हैं। डॉक्टरों का एक पैनल भी तैयार कर लिया गया है। इस अभियान के तहत गाँव-गाँव को सैनिटाइज किया जाएगा और जरूरतमंदों को डॉक्टरों की सलाह से निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मोदी सरकार और प्रदेश सरकारों ने देश की 140 करोड़ जनसंख्या के लिए अभी तक केवल 39 करोड़ खरीद का ऑर्डर दिया, जिसमें दोनों खुराकें केवल 4.54 करोड़ भारतीयों को ही मिली हैं, जो कि कुल आबादी का 3.17% है। जबकि सरकार वैक्सीन की 63 करोड़ खुराक दूसरे देशों को निर्यात कर चुकी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष भगवान दास कोरी, शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ, प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, पूर्व मंडल प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा, इम्तियाज हुसैन, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती नीता अग्रवाल, मुन्नी देवी अहिरबार, जिला उपाध्यक्ष अफजाल हुसैन, मजहर अली उपस्थित रहे। इससे पूर्व कांग्रेसियों ने मुफ्त यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारे आपके माध्यम से जो हमें खबरें मिली, उससे हमने जाना कि किस तरीके से बेहाली से, किस तरीके से बेबस होकर लोग हमारे बीच से जा रहे थे। तो इसका तात्पर्य यह है कि कोविड-19 का सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीनेट होना। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से ये वैक्सीनेट करें, फ्री वैक्सीनेट करें, क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं आपके माध्यम से, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इन्होंने 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया और 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन इन्होंने विदेशों को गिफ्ट कर दी। और जिस अमेरिका से ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, उस अमेरिका का अपनी आबादी के हिसाब से 40% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। हम अपनी आबादी के हिसाब से सिर्फ 3% लोगों को वैक्सीनेट किया है। ये क्या तरीका चल रहा है? आपसे जब भी सवाल करो, आप हमें घोषणा का बजट दिखा देते हो। अब आपने हाल ही में दिखाया 35,000 करोड़ रुपए हमने वैक्सीनेशन के लिए कर दिए। माननीय जी ने अभी तक 17,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 555 अभी भी बंद, हमारी 1735 घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें 555 अभी भी बंद डिब्बे में हैं। तो हमें वैक्सीनेशन के मामले में कोई घोषणा नहीं चाहिए, जमीन पर धरातल पर काम चाहिए। उसको लेके हमने ये बात रखी है। अगर ये नहीं करते तो हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि अब हम किसी हिंदुस्तानी को इस महामारी से मरने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाए, उसको निःशुल्क वैक्सीन मिले और लोग कोरोना महामारी से बच सकें। इसके लिए उन्होंने आज प्रदेश भर में ज्ञापन का निर्देश दिया और पत्रकार वार्ताएं उन्होंने, ताकि आपके माध्यम से देश की गरीब आम जनता तक हम प्रियंका गांधी और कांग्रेस का संदेश पहुंचा सकें। आज इस मुल्क के अंदर हमारी मोदी सरकार कहती है कि हमने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए रखे हैं। आज कांग्रेस जानना चाहती है कि ये 35,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। एक महीने के अंदर, पिछले महीने में आपने केवल 6.5 करोड़ डोज तैयार की थी। आप कह रहे हैं अगले महीने में हम 12 करोड़ लोगों को
वैक्सीन लगाएंगे। तो ये बाकी डोज कहाँ से लाएंगे? क्या एक स्लॉट को 10 की जगह 20 लोगों में लगाएंगे? इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम 31 दिसंबर तक देश के अंदर वैक्सीनेशन का पूरा टारगेट कर लेंगे। आज इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिए। कल भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति से इनकी बात हुई, जिस पर ये अपनी पीठ थपथपा रहे। उसमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी ने कहा है कि हम एशियाई कंट्री को केवल 85 लाख वैक्सीन देंगे। 85 लाख में हिंदुस्तान को 10-20 लाख वैक्सीन मिलेंगी। फाइजर वाले से भी कोई ऑर्डर हमारा दिया नहीं गया। हमारे जिस तरह से स्पुतनिक का एक छोटा सा ऑर्डर दिया, वैक्सीन कहाँ से लाएंगे? आज ये देश के लोगों को उसी तरह मानना चाहते हैं जैसे ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे, वेंटिलेटर के अभाव में लोग मरे, रेमडेसिविर के अभाव में लोग मरे। इनके पास कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है। और सबसे संवेदनहीनता की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर खेलवा के बाद आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव की तैयारी में लग गए। इतने बेशरम लोग हैं। इनकी कुर्सी अगर लोगों के लाश पे भी बिठा दी जाए तो ये कुर्सी में बैठने से चूकेंगे नहीं। अब इन्हें उत्तर प्रदेश की तैयारी दिखाई दे रही। आज आरएसएस की दिल्ली में 3 दिन की मीटिंग चल रही। उस 3 दिन की मीटिंग में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में, लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। बंगाल में क्या हो रहा, क्योंकि वहां इनके घमंड को टूटा जनता ने बुरी तरह से रोना। उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे, पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे, लेकिन आरएसएस के एजेंडा में कहीं किसान नहीं है, कहीं वैक्सीनेशन नहीं है, कहीं जो गरीब आदमी मरे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1680 टीचर कोरोना से मरे हैं, लेकिन इनने संख्या केवल 3 की मानी है। इतनी कुंभकर्णी नींद में ये सरकार सोई है। ये हत्यारी सरकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये सरकार बेहया बेशरम सरकार है, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको गंगा तट में बहती हुई लाशें नहीं दिखाई देती, हिंदू भाइयों के दफनाते हुए सब नहीं दिखाई देते। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से संवेदनहीन है।